जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो जीएसटी है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स का अर्थ होता है वस्तु, एंड मतलब एवं, सर्विस मतलब सेवा, एंड टैक्स। सर्विस की बात है दोस्तों, सेवा की कर रहे हैं, सेवा जीएसटी में सेवा आया है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं सेवा का अर्थ यानी कि सेवा पर अप्रत्यक्ष कर लगता है, प्रत्यक्ष कर नहीं लगता है। इस कारण से जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। यही बात कर ले दोस्तों कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था। तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुआ था, जो कि 1954 में ही लागू हो गया था। यही बात करें भारत में कि जीएसटी का कब प्रस्ताव आया, तो भारत में जीएसटी 2000 ईस्वी में प्रस्ताव आया, पर सुझाव 2002 में, मतलब कि सुझाव जो आपस में लोग बैठ कर करते हैं वो 2002 में आया। यही बात करें कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, भारत में कब जीएसटी लागू हुआ, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और इसकी विधेयक की बात कर ले तो संविधान में विधेयक जो कौन सा विधेयक है, तो जीएसटी का जो विधेयक है 122वां विधेयक था जीएसटी का। यही बात कर ले इसका संशोधन का, तो 101वां संशोधन था जीएसटी का संविधान में, जिस कारण से जीएसटी भारत में आया। और यही बात कर ले कि 101वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 2016 में ये संशोधन हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कि भारत जीएसटी अपनाने वाला कौन सवा देश था, मतलब भारत से पहले कितने देश जीएसटी अपनाए थे और भारत कौन सवा स्थान पर है। तो इसकी बात करें दोस्तों तो भारत 161वां देश है। भारत 161वां देश, भारत से पहले 160 जो देश है जो जीएसटी अपनाए हुए हैं। यही बात करें कि भारत का जो जीएसटी है वो किस पर आधारित है, किस देश के मॉडल पर, क्योंकि सारे देश का मॉडल अलग अलग है, कहीं का दर भारत से अलग है। जैसे कि भारत में मॉडल दर की बात करें तो 5%, 12%, 18% और 28%, चार तरह के दर से यहाँ जीएसटी लिया जाता है, पर कहीं कहीं इससे अलग भी है। तो ये सेम टू सेम दर कहाँ की है, मतलब कहाँ से भारत लिया है। तो इस मॉडल की बात करें दोस्तों तो भारत ने कनाडा के मॉडल पर जीएसटी को अपनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला है कि भारत में जब जीएसटी आया तो जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य कौन था। तो उस हिसाब से पहला राज्य की बात करें तो असम हो जाएगा। और भारत में जीएसटी अपनाने वाला अंतिम राज्य कौन था, ये भी क्वेश्चन रहता है। तो इस हिसाब से भारत में जीएसटी अंतिम रूप से अपनाने वाला राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हाल फिलहाल में राज्य ही बना है। इस कारण से जम्मू कश्मीर जो अंतिम जीएसटी अपनाने वाला राज्य हो जाएगा। यही आगे की ओर बढ़ते हैं। बात है कि जीएसटी कितने नंबर का होता है, अंक कितने अंक का होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो जीएसटी में और 15 अंक होते हैं। जीएसटी में कुल 15 अंक होते हैं। और जीएसटी में 15 अंक कौन कौन होते हैं, जो शुरुआत के 2 अक्षर होता है दोस्तों वो स्टेट का कोड होता है। हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे बिहार का ले लें तो बिहार का कोड नंबर 10 है, जीएसटी का कोड नंबर 10 है। उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन जो होता है, उसके बाद जो पैन नंबर के हिसाब से मांगा जाता है, बीच में जो होता है वो पैन होता है। पैन नंबर जीएसटी के जो बीच में रहता है वो 10 नंबर का पैन नंबर होता है। यही बात करें तो लास्ट में जो 3 बचा, 3 नंबर, वो क्या रहता है, तो वो जीएसटी दर का बिजनेस पर रहता है दोस्तों कि आपकी क्या बिजनेस कर रहे हैं, वो आपका जीएसटी बिजनेस पर 3 लास्ट का नंबर रहेगा। तो चलिए दर की तो बात की है कि भारत में जीएसटी की 4 दर होता है, 5%, 12%, 18% और 28%।
चलिए और आगे हम आगे देखते हैं कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल कितने सदस्य की बात करें तो कुल 30 सदस्य होते हैं। वहीं बात करें कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो इसमें अब सब लोग गलत मार देते हैं। कोई आरबीआई के अध्यक्ष मार देते हैं, कोई कुछ मारता है। लेकिन अगर जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो भारत के जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं वही इसका अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि वर्तमान में बात करें तो निर्मला सीतारमण जी अभी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। तो इस हिसाब से वर्तमान भारत के जो वित्त मंत्री होंगे वही जीएसटी परिषद के भी अध्यक्ष होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसा कि जीएसटी भारत में किस समिति के सिफारिश पर आया, तो इस हिसाब से हो जाएगा केलकर समिति के हिसाब, केलकर समिति पर के सिफारिश पर भारत में जीएसटी आया। तो जैसे कि आगे देखते हैं कि जीएसटी एक मंथली टैक्स है, हर महीने में जीएसटी को भरा जाता है। यही बात करें कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, ये अक्सर पूछा है। तब जीएसटी के कुल 4 प्रकार होते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो केंद्र सरकार लेता है। आप कहीं भी भारत में कहीं भी जाकर कुछ भी कीजिए, कुछ भी उद्योग कीजिए, आप पर भारत सरकार सीजीएसटी लेगा। ठीक है। यही बात करें एसजीएसटी की, तो किसी राज्य में बना हुआ वस्तु अगर उसी राज्य में बिक जाए तो एसजीएसटी लिया जाता है। और अगर बात करें यूटीजीएसटी के, यूनियन टेरिटरी यानी कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में आप जाकर कोई वस्तु बनाते हैं और वही वही केंद्र शासित प्रदेश में बिक जाता है, तब वह यूटीजीएसटी होगी। और ये बात करें आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी किसी राज्य में, जैसे कि मान लीजिए हरियाणा में कोई वस्तु बना और वो जाकर यूपी में अगर बिका तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि जीएसटी ये जो कर है उसमें सीजीएसटी जो है वो अनिवार्य रहता है। सीजीएसटी अनिवार्य रहेगा। आप कहीं भी भारत में जाकर कुछ इंडस्ट्री खोलिए, कुछ बनाइए, आप व्यवसाय कीजिए, वहाँ पर आपको सीजीएसटी लगेगा ही। चाहे भारत के किसी भी कोने में आप रहिए, सीजीएसटी आप पर लगेगा। वही बात करें इन तीनों जीएसटी में तो कोई एक लगेगा। ठीक है। जैसे कि या तो एसजीएसटी लगेगा, ना तो यूटीजीएसटी लगेगा, या फिर आईजीएसटी आप पर लगेगा। चलिए और आगे हम समझते हैं जीएसटी के। दोस्तों आगे देखते हैं कि जीएसटी से कुछ संबंधी अनुच्छेद हैं, तो उसको आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि जीएसटी से रिलेटेड 5 अनुच्छेद हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर अपने नोटबुक में लिखें। तो चलिए देखते हैं कि 246A, सब में ए लगाना है। 249A, 268 है, 269 है, 279A। तो चलिए आगे देखते हैं कि 246A जो है वो जीएसटी कानून बनाने में 246A का जरूरत है। उसको जीएसटी विभाजन में 249A, 268A की बात करते तो जीएसटी समाप्ति में कहीं जीएसटी दर को समाप्त करना है या जीएसटी बदलाव करना है या फिर समाप्त करना है, तो वो 268A के रूप में आता है। और 269A में कुछ संशोधन उसमें करना, वही रिलेटेड है, दोनों एक ही है। ठीक है। तो 269 है। और तो जीएसटी परिषद की बात करें जिसमें 33 सदस्य हैं, वित्त मंत्री उसका अध्यक्ष, तो 279A में वो है। यही बात करें, इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, याद है, अक्सर हम भी भूल जाते हैं, इसलिए एक ट्रिक है, इस आप लोग याद कर लीजिए। इससे आप लोग ये एग्जाम में आप सही करके आ सकते हैं। जैसे कवि ससंप है, कवि ससंप, क से कानून हो गया, वी से विभाजन हो गया, स से समाप्ति हो गया, स के ऊपर बिंदु वाला जो है उसमें संशोधन हो गया, और प से परिषद हो गया। चलिए इससे रिलेटेड अब वर्तमान में या फिर वन लाइनर में और कैसे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और इसमें जीएसटी के बारे में कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है, तो उसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन हो जाएगा। जीएसटी के प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरुण जेटली हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी जिस समय आया था तो उस समय भारत का जो वित्त मंत्री थे वो स्वर्गीय अरुण जेटली ही थे। इसलिए भारत का प्रथम जीएसटी की बात करें तो स्वर्गीय अरुण जेटली हो जाएगा।
यही बात करें कि भारत में जीएसटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है, अगर डायरेक्ट पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो वहाँ भीमराव अंबेडकर आंसर हो जाएगा। पर अगर पूछेगा कि जीएसटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो कौन है, तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो असीम दास गुप्ता है। अगर प्रारूप समिति के सिर्फ अध्यक्ष पूछिए तो वो संविधान के बारे में पूछ रहा है तो उसका भीमराव अम्बेडकर आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पूछा जा रहा है कि जीएसटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असीम दास गुप्ता। आप लोग जरूर इसे नोट कर ले। और यही देखते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष तो जो भारत का जो वित्त मंत्री होते हैं वही जीएसटी का अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए आज का यही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग अपना राय जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।